सीधी नौकरी भी कुछ को मिलेगी। बड़ा पुट उन अभ्यर्थियों का था जो पात्रता अपनी साबित करने के लिए इम्तिहान देने बैठ रहे थे, और उनका दर्द यह है कि पात्रता के लिए ही इम्तिहान लेते रहोगे, असल नौकरी का इम्तिहान कब आएगा सामने? हम पात्रता ही साबित करते रहें, नौकरी कब मिलेगी? यह जायज सवाल है क्या छात्रों का? सुनील जी, इतना जिम्मेवार चैनल, इतने सीनियर और इतने जिम्मेवार पत्रकार, मुझे माफ करना जरा सा, मैं भी रिसर्च करके आता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ के आता हूँ, क्योंकि आप चैनल बगैर पढ़े तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ टिल्ट क्यों हो जाता है आपका व्यू। इसी नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि पिछले साल 20,994 वैकेंसी रिलीज फॉर लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और अदर पोस्ट, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया किसने का पैसे में? ये जो बोल रही हैं महोदया, इनका ही बनाया हुआ एक प्रोसेस है सारा, कि पहले प्रिलिमिनरी होंगे, फिर उसके बाद मेन होगा, उसके बाद वैकेंसी भरी जाएंगी। इसमें क्या रूल है इनके पीछे? अच्छा, छात्रों को भेड़ बकरी बना देंगे? ना ना ना, सुनो ना, प्रोसेस इनका बनाया हुआ, उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। ये कहते शेड्यूल नहीं देते, पूरा नोटिफिकेशन निकालते हैं 6 महीने पहले कि भाई इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा। और एक और इंप्रेशन गलत जा रहा है कि जैसे ये यूपी तक कन्फाइन है, पूरे नेशनल से कहीं से भी कंट्री से कोई भी छात्र भर के आया है तो पूरे कंट्री के छात्रों की है ये जमावड़ा जो है 37 लाख का, और उसमें से 9 लाख नहीं दे पाए। तो ये कहना कि भाई उस गांव का उसी गांव में रख देते, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। अच्छा, कितने आए वाजपेयी? मेरा सिर्फ ये कहना है कि बेरोजगारी तो है ही। और अच्छा, चलिए ये मान लिया बेरोजगारी है, कम से कम आज आपने ये माना, पहली बार। इस दौर में नहीं रही, कांग्रेस हो, यूपीए की सरकार हो, या देवगौड़ा की हो, या वीपी सिंह की हो, या बीजेपी की हो, या वाजपेयी जी की हो, या अब मोदी जी की हो, सब में बेरोजगारी पहला मुद्दा होता है। और सारी सरकारें कोशिश भी करती हैं कि किसी तरीके से इसको कम किया जाए, ये उसी का प्रयास है। अभी आपने कहा कि 4 लाख या 6 लाख भरे गए पिछले साल, तो वो उसी का हिस्सा है। पिछले साल नहीं, 5 सालों में, इस बार के लिए भी 5 सालों में, इस बार के लिए भी हर साल भरी जाती है वैकेंसी, बकायदा रिलीज होती है। ये नहीं है हर डिपार्टमेंट में जितने रिटायर हुए उसके बाद कितनी भरनी है, कैसे भरनी, ये सरकारों का प्रोसेस है सतीश जी। इसमें कहाँ कोई आप मतलब इस तरह का टैग लग जाए कि जनता में भ्रमित हो जाए कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया बीजेपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने बड़ा गड़बड़। कहीं कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं है प्रोसेस में। जो प्रोसेस कांग्रेस की सरकार बना गई, ये मना कर कांग्रेस के तो सारे प्रोसेसेस को तरमीम करके उनको दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है 8 साल से, अब तक वो प्रोसेस पर यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है। अभी मैंने तो अभी पूरा रिसर्च नहीं किया, तभी पिछले साल 21,000 सिर्फ इसी माध्यम से भरे गए, और इस साल का जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, युवाओं की तादाद 7 से 8 करोड़, 21,000 नौकरियों का आप हवाला दे रहे हैं। 14 में आते ही समस्या को समझ लिया, इसीलिए इन्होंने कहा भैया जॉब क्रिएटर बनो, ये जॉब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। आपको जॉब प्राइवेटाइज कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, अपने आप प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सरकार की, ये भी कांग्रेस की पॉलिसी है। अच्छा, ये भी कांग्रेस की है। अच्छा, ये कांग्रेस की है, कांग्रेस की पॉलिसी को नहीं बदल सकती सरकार। नहीं, पॉलिसी अगर देखो देश के कंट्री के इंटरेस्ट में है तो क्यों बदली जाएगी? जो पॉलिसियां अगर ठीक चल रही है वैसी चल रही है, मनरेगा भी वैसी चल रही है। तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, 21,000 गिनवा रहे हैं आप। हम उसमें अभी नहीं जा रहे, हम उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जा ही नहीं सकते। बताइए, 35 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए, 26 करोड़ तो पूरे देश में परिवार हैं, हर परिवार में, बहुत से परिवारों में 2-2 लोगों को मुद्रा लोन दे दिया और नौकरी हो गई उनकी, रोजगार चल पड़ा। संजीव जी, मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये सरकार की प्रयासों में जो कमियां हैं उनको गिनाइए, और ये सरकार उन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न भी कर रही है। किसी भी सेक्टर में आप काउंट करके देख लीजिए, खाली भ्रमित प्रोफेसर सतीश